आईआरसीटीसी में हुई बड़ी गिरावट। इंट्राडे के अंदर मार्केट में 1400 पॉइंट 1400 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली है आईआरसीटीसी के अंदर। क्या है ये घबराने की बात? क्या ये बड़ी एलिफेंट एनगल्फिंग कैंडल घबराने की बात है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर हाउस आइडियाज, द शॉर्ट एंड क्विक वीडियो सेशन। समझते हैं आईआरसीटीसी की बड़ी गिरावट को। ये जो बड़ी एक कैंडल देखने को मिल रही है हमें, अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये था। इसने एक प्राइस को टच करने की कोशिश की। लेट अस आइडेंटिफाई द लेवल्स एंड लेट अस सी कि इसमें टेंशन लेने की जरूरत है कि नहीं, और अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। दिस वॉज द हाई पॉइंट ऑफ टुडे एंड दिस इज द, लेट मी हाईलाइट, दिस इज द लो पॉइंट फॉर टुडे। अगर हम बात करें तो स्टॉक 6400 तक गया एंड रफली 5000 तक नीचे आ गया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी एट द लास्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है, लेकिन इंट्राडे के अंदर इट गेव अ मूव ऑफ 1400 प्लस पॉइंट्स। क्या ये टेंशन क्या रीजन है? क्या हमें इसको एग्जिट करना चाहिए लॉसेस में, अगर हमने लॉसेस में किया है? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रेडर्स ने क्या क्या गलतियां की इसमें और अब इसमें क्या क्या देखा जा सकता है। अगर आप देखो चार्ट को ध्यान से आपके सामने, I personally had this stock at an average price of 1500 and I exited all the stock around 4500 after a gain of 200%. उसके बाद ये स्टॉक भागा, बहुत भागा, बट मुझे उसमें कोई भी मतलब रिग्रेट नहीं है। मार्केट से जितना मैंने प्रॉफिट निकाला बहुत था। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट को और देखते हैं डिटेल में कि इस चार्ट में क्या हुआ। अगर आप देखो तो मैंने इस स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय किया था। लेट मी हाईलाइट द लेवल, जो ऑलरेडी एक ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। आई बॉट दिस स्टॉक ऑलमोस्ट एट दिस लेवल में, एवरेज करता गया एंड मेरी एवरेज 1500 की बन गई। उसके बाद हमें इस ब्रेकआउट के बाद जो हमें यहां पर देखने को मिला, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने एक मूवमेंट शुरू की। जो ये मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिल रही है, जो ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें कि कितनी डिग्री पे ट्रेंड लाइन बनी थी, तो हम समझते हैं इसको जल्दी से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल क्यों आया और आपको क्या नहीं करना चाहिए था इस फॉल से बचने के लिए। तो मैं ट्रेंड लाइन की डिग्री को देखता हूं, दोबारा से ड्रॉ करता हूं इस ट्रेंड लाइन को आपके लिए। तो एक अगर ट्रेंड लाइन की डिग्री की बात करें तो इट वाज इंक्रीजिंग एट ए डिग्री ऑफ 32%। मींस जो इंक्रीज था उसका स्लोप 32 डिग्री था, नॉट 32%, 32 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं जब स्टॉक ने यहां पे बढ़ना शुरू किया इस जगह पे, तो हम इसको यहां पे यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या डिग्री पे बढ़ा है स्टॉक। अब आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं इस डिग्री पैरामीटर को शिफ्ट कर दूं लाइक दिस, तो डिग्री ऑलमोस्ट डबल, मतलब जो स्टॉक के बढ़ने का जो रेट था 68 डिग्रीज पे एक पैराबोलिक मूव, एक सीधा ऐसा मूव हमें देखने को मिला। जबकि स्टॉक पहले ऐसे चल रहा था, वो एकदम से ही ऐसा चलना शुरू हो गया। सो व्हाट हैपेंड टुडे? ये ऐसी बड़ी सेलिंग क्यों आई, समझते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता इस कंसेप्ट के बारे में। द कंसेप्ट वाज फोमो एंड अ पैराबोलिक मूव। जिन लोगों ने फोमो के चक्कर में इस स्टॉक को रोज बढ़ता हुआ देखकर यहां पे बाय किया या यहां पे बाय किया हाईज पे, उनको टेंशन बनी होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट वाइप आउट तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारा कैपिटल फंस तो नहीं जाएगा। उस चीज का आंसर करते हैं। आप देख सकते हो जब स्टॉक नॉर्मल मूवमेंट दे रहा था, एक स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट दे रहा था, तो धीरे धीरे ऊपर बन रहा था। एंड ऐसी हमें कोई भी बड़ी रिट्रेसमेंट इसको देखने को नहीं मिली। छोटी टाइम करेक्शन होती थी एंड स्टॉक अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। लेकिन जिन लोगों ने इसको यहां पर कहीं बाय किया, या पिछले रेजिस्टेंस में कहीं बाय किया, पिछले कंसोलिडेशन में कहीं बाय किया, उनके लिए प्रॉफिट 200-300% का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दिस कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग मूव एज वेल, जिसकी वजह से लोगों ने इस पैराबोलिक मूव को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अब आप इससे कैसे बच सकते थे? किसी भी स्टॉक में अगर हमें ऐसे एक 90 डिग्री मूव मिलती है या एक सीधी मूव मिलती है, तो उस स्टॉक से हमें दूर रहना है। बिल्कुल उस स्टॉक से हमें दूर रहना है। हमें फोमो के चक्कर में नहीं पड़ना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिकॉज जिन लोगों ने उसे लोअर लेवल पे बाय किया होगा, वो उसको हायर लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी आई डोंट नो, नो वन नोज दैट, बट इट विल सर्टेनली कम। नाउ व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान? There can be two kind of scenarios. One, there can be a price correction, means the price may fall up to the next key level. This is the key level. Why this is the key level? Because this is the major area where the price was taking support earlier. उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी मेजर एरिया नहीं है, छोटा सा एक एरिया ये था, लेकिन दिस इज द मेजर एरिया वेयर प्राइस हैज बीन टेकिंग सपोर्ट। ठीक है,
तो वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम एटलीस्ट टू द की लेवल्स. वन कैन बी सिनेरियो कैन बी दिस, और if price does not give a price correction, it will certainly give a time correction. Means इसी जगह पर ये टाइम स्पेंड करेगा कुछ दिनों के लिए स्टॉक. either it will fall or it will spend time. हमें दोनों में से किसी एक मूवमेंट का होने की वेट करनी है. either it gives a time correction or a price correction. जब तक दोनों में से कुछ एक नहीं होता, we are not going for a buy. ठीक है, बिकॉज ये होना जरूरी है. जिन लोगों ने नीचे बाइंग की थी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड प्रॉफिट बुकिंग की वजह से टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन आ सकता है. ठीक है, सो एज अ ट्रेडर यू नीड टू वेट फॉर द ट्रेड टू अकर एंड यू नीड नॉट रश बिहाइंड द मार्केट. आपको स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है. अब थोड़ी सी मदद ये लेते हैं हम, इसमें देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन. वो क्या कहती है हमें? वी विल कनेक्ट द लोज ऑफ द स्विंग विद द हाई ऑफ द स्विंग. आप देख सकते हो कि जिस जगह पर उसने आज सपोर्ट लिया, दैट इज एग्जैक्टली 38.2. तो ये किस फिबोनाची लेवल पे हमें रिट्रेसमेंट देना शुरू करेगा वो देखना जरूरी है. आप ये देख सकते हो कि जो मेजर की लेवल निकल के आ रहा था, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज 61.8% का लेवल. दिस इज अ मेजर फिबोनाची लेवल. अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देन वी कैन से दैट दिस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड इज ओवर एंड अ स्मॉल डाउन ट्रेंड माइट स्टार्ट. So we shall wait for the reaching of the key level or forming of a price correction. ठीक है, either of the two, either the price correction or the time correction for further buying. डरने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ मोनोपोली बिजनेस. रेलवेज का एक मोनोपोली बिजनेस है. ये फ्यूचर की कंपनी है, फ्यूचर मल्टी बैगर है. हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप अभी फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो इसमें फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल भी नहीं है. Don't panic, don't be afraid, but don't also average right now, because the risk and reward जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग के अंदर, that has been spoiled because of this mad run up. ठीक है, तो आप फ्रेश बाय इसमें नहीं करोगे, आप इसमें वेट करोगे ट्रेड के बनने का. either it will do time correction or it will do a price correction up to the next key levels. और अगर की लेवल्स पे जाके हमें एक अच्छा मूवमेंट, एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है बाय अ ग्रीन कैंडल with volume, then only we'll go for a buy. So जिसको डर लग रहा है IRCTC की मूवमेंट का, don't be afraid. It's just a normal profit booking, nothing specific, nothing special. ठीक है, ये नॉर्मल एक बुकिंग है टेक्निकल्स पे जो आपको देखने को मिल रही है. जब ये रिवर्सल साइन देगा तब इसे बाय करना. तब तक जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट, ऑब्जर्व द स्टॉक एंड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट लेवल्स टू बाय इट. ठीक है, सो दीज आर फॉर दोज ट्रेडर्स जिनकी मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि इस स्टॉक को एनालाइज करके बता दो. दिस इज अ शॉर्ट एनालिसिस एंड द रीजन ऑफ द फॉल एक्सप्लेन. ये फॉल क्यों आया ये बहुत इजीली एक्सप्लेन था. मुझे भी रोज ये स्टॉक ऊपर जाता दिख रहा था, बट बीइंग इन अ फोमा आई डिडंट बॉट इट, बिकॉज ये पैराबोलिक मूव का रिवर्सल कहीं पे भी आ सकता था, किसी पे भी लेवल पे. ठीक है, तो अब हो सकता है कि हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर ड्यू टू द राइजिंग वॉल्यूम ऑल्सो. जिस वॉल्यूम के साथ ये नीचे गिर रहा है, हो सकता है हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले इसके अंदर. ठीक है, लेकिन पैनिक नहीं करना है आप लोगों को. ठीक है, so this is a short analysis of IRCTC for you. I hope you are liking these kind of short videos. I'll be making more such videos for all of you because I'm getting a good response from all of you. And if you are a first time viewer of my channel, kindly subscribe the channel and share with your friends so that they can also get benefited from our videos. I'll see you in the next video. Till that time, take care of your portfolio, take care of profit. Bye bye.